तो हम पहले 4 लेसन कंप्लीट कर चुके थे। पहले पढ़ा है अभी तक हमने स्थिर आवेश के बारे में। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, पढ़ लिया पहले लेसन में। फिर यदि एक स्थान पर दो स्थिर आवेश जो परिमाण में तो समान हो, प्रकृति में कैसे हो? विपरीत हो, उनसे निर्माण होता है किसका? विद्युत द्विध्रुव का। वो विद्युत द्विध्रुव भी क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जिसकी तीव्रता अपने फर्स्ट लेसन में निकाली, ठीक है। और उस पर बलागुण भी लगता है और बल भी लगता है। असमान विद्युत क्षेत्र हो तो दोनों लगते हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो केवल बलागुण लगेगा। बल का परिमाण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पढ़ा है इतना? फिर सुनो, पहले लेसन में पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव पर समविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल व बलागुण। फिर उसी में आया था टॉपिक घुमाने में किया गया कार्य। अब घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और जब घुमा रहे हैं तो उसकी स्थिति चेंज हो रही है। स्थिति चेंज हो रही है तो फिर किसमें परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा। तुम एक जगह बैठे हो, एक जगह बैठकर मैंने वहां से दूसरी जगह भेज दिया तो तुम्हारी स्थिति चेंज हो गई, इसका मतलब तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा चेंज हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन में बात की। सेकंड लेसन में आया गॉस का नियम, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित अपन ने कुछ बातें की। फिर गॉस का नियम आया, फिर गॉस के नियम के 5 अनुप्रयोग आया। फिर उसी में 3 डेरिवेशन हो रहा है। चालक, कोई आवेशित चालक सतह है ना, तो उस सतह पर बाहर की ओर एक क्या लगता है? विद्युत बल और एक विद्युत दाब, ठीक है। दोनों का मान निकाला। फिर निकाला कि कोई चालक है, उसके विद्युत क्षेत्र में, जो उसका विद्युत क्षेत्र होता है, उसके विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा का मान कितना होता है, वो निकाल लिया। और लास्ट में निकाला अपन ने सेकंड लेसन में। पूरे टॉपिक बता रहा हूं मैं तुमने अभी तक जो मैंने पढ़ाया। फिर सेकंड लेसन में लास्ट टॉपिक आया अपने पास कि जो साबुन का बुलबुला है, उसको आवेश दे देकर उसका आकार बढ़ाकर उसको फूटने की अवस्था से पहले जब तक वो अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता, वहां तक की साम्यावस्था तक अपन ने संबंध निकाला था। 40/r = σ² आया था ना, σ²/2s, ठीक है। चलो, उसके बाद आया अपने पास थर्ड लेसन, जिसमें स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने विद्युत विभव, फिर पढ़ा विद्युत विभवांतर, फिर पढ़ा अपन ने बिंदुवत आवेश। स्थिर था बिंदुवत आवेश, उसके कारण विद्युत विभव। फिर विद्युत विभव व विद्युत विभवांतर में, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता व विद्युत विभव में संबंध, ठीक है। उसके बाद अपन ने विभव प्रवणता निकाली, जो पढ़ी है तुमने, डेल वाली, डेल संकारक आया ना। उसके बाद अपन ने क्या किया? विद्युत विभव का परिकलन करने का प्रयास किया, तो उसमें किए आवेशित चालक गोले का और एक आवेशित कुचालक गोले का। फिर उसके बाद चले हम समविभव पृष्ठ पर, और एक पढ़ा अपन ने विद्युत द्विध्रुव, जिसके कारण भी क्या निकाला? विद्युत विभव। फिर आए अपन स्थितिज ऊर्जा पर। स्थितिज ऊर्जा सारी पढ़ा दी। एक अकेले आवेश की तो कोई स्थितिज ऊर्जा होती नहीं है, 2 की होगी। जब भी अकेला आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। n निकाय तक पहुंचे। फिर उसके बाद अपन ने विद्युत द्विध्रुव को अनंत से कहाँ लेके आए? किसी विद्युत क्षेत्र में, वहां पे लाने में किया गया कार्य ज्ञात किया, फिर उसको घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात किया, फिर दोनों को जोड़ लिया तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा गई। ये पढ़ाया मैंने थर्ड लेसन में। फोर्थ लेसन में विद्युत धारिता चली, तो पहले तो निकाला अपने चालक गोले की धारिता, फिर आया अपने संधारित्र, फिर आया संधारित्र का सिद्धांत, फिर 3 प्रकार के संधारित्र, जिसमें से 2 तो अपने कोर्स में थे, वो दोनों पढ़े। फिर पढ़ा अपने संधारित्रों का संयोजन। फिर चले अपन किसकी तरफ? संधारित्रों के संयोजन के बाद संधारित्र के जो बीच वाला क्षेत्र होता था प्लेटों के मध्य, उसमें क्या होता था? विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में क्या निकाली? ऊर्जा। क्या निकाली? ऊर्जा। तो बोल देगी इकाई आयतन में, संधारित्र के इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, उसकी बात कर ली अपन ने। फिर पढ़ा अपन ने आवेशों का पुनर्वितरण। क्या पढ़ा? आवेशों का पुनर्वितरण, जिसमें समविभव प्रश्न निकाला। पहले चालक के आवेश में कमी, दूसरे में वृद्धि, पहले चालक के विभव में कमी, दूसरे में वृद्धि, ये भी निकाली। फिर जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में भेजते हैं तो उसमें ऊर्जा के रूप में हानि होती है। तो मैंने क्या पढ़ा कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। फिर लास्ट टॉपिक रहा आपने कि पदार्थों के को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं बता दूं, धारा का चालन के आधार पर तो 3 भाग होते हैं, एक तो चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर अपने चालक और कुचालक की बात की। कुचालक का भाई कौन होता है? परावैद्युत पदार्थ। फिर परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। पक्का? फिर उसी में अपन ने परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा? फिर संबंध निकाला अपन ने। तो ये यहाँ तक पूरा पढ़ा। जो संबंध अपने बुक में थोड़ा सा उसका डेरिवेशन और परिभाषा गलत दे रखी थी, वो अपन ने सही किए। फिर इसके क्या किए? न्यूमेरिकल। अब तुम्हारे अभी तक तो पढ़ा है अपन ने रुके हुए आवेश के बारे में, बोले तो स्थिर वैद्युत की, ठीक है। यहाँ कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो पूछ लेना तुम 1 से 4 तक। अब पढ़ेंगे अपन 5वां लेसन गतिक वैद्युत की, यानी कि आवेश को अब गति करवाएंगे।
और यहीं पर आएंगे आपके उपकरण अमीटर वोल्टमीटर। तो अभी जो 5 वाले लेसन चलेगा उसका नाम तो है विद्युत धारा, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, सेलों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ओम जी का नियम, चालक क्या है, कुचालक क्या है, एक आएगा अपने पास विद्युत शक्ति, और एक और टॉपिक आएगा अपने में बता दो आपको कार्बन प्रतिरोध, जहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। छोटे छोटे आपको जब उपकरणों को तोड़ते हैं या खराब होने के बाद देखते हैं उनमें तो छोटे छोटे एक बेलनाकार पट्टियां होती है, पट्टियां एक प्रतिरोध पे, तो उसको बोलते हैं अपन कार्बन प्रतिरोध। सबकी ट्रिक है अपने पास, टेंशन मत लो। इसके बाद पढ़ेंगे अपन छठा लेसन, फिर उसके बाद चुंबक का खेल बचेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो डाल लो आप, विद्युत धारा, और लेसन नंबर कितना है 5। और सिलेबस में तो ये लगभग हटा दिया गया है, सेलों का संयोजन छोड़ा है, प्रतिरोधों का छोड़ दिया, ओम का नियम छोड़ दिया, लेकिन सेलों के संयोजन को हल किससे करोगे, स्टार्टिंग वाले भाग से, तो अपने लिए तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो पहला टॉपिक डाल लो आप, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। बातें बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। अब सुनो मेरी बात, अरे चुप, यहीं पर एक परिभाषा आएगी, अपवाह वेग। सर अपवाह वेग क्या होता है? सर कोई अपवाह जिस वेग से गति करती है वही क्या होता है? अपवाह वेग होता है, यही तो होता है। हाँ पूछा है, अभी आएगा इसी में 10वें लेसन में, ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब किसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऐसे अपवाह वेग भी तो यही है, कोई भी अफवाह जितनी तेजी से वायरल होती है ना, उसी का वेग क्या कहलाता है? अपवाह वेग। बिल्कुल। फिर अभी इसी में आएगा ओम का नियम। सर जो ओम ने दिया था वही ओम जी का नियम। अरे सही है नहीं आंसर? हाँ बिल्कुल, ऐसा देना, आप कॉपी में लिखना, भी दूसरे दिन अपन सही बताएंगे। आओ इधर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी विद्युत धारा की बात करूंगा तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? कुचालकों में। तुम्हारे मैं यहाँ कुछ और बोल भी नहीं सकता, नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब वाले शाम को 3 पेज की शिकायत देते हैं। आपने जब शिक्षण करवाया उस टाइम आपने चेतावनी देते हैं मेरे को कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, टांगड़े एवं थपाड़े वपाड़े, तो वो नहीं बोल सकता मैं, कंट्रोल। ठीक है, तो आप सुनो मेरी बात। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? चालकों में। विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? अपन जब उस पर विभवांतर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। सर आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती? नहीं। अकेला आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। बहुत सारा आवेश एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, चलो धारा कब प्रवाहित होगी? तो अभी तो मैं केवल बात कर रहा हूं धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए ये कोई चालक है, चालक क्या है? ये चालक, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर बहुत सारा खतरनाक, 1 सेंटीमीटर क्यूब, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं होता होगा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये वाला। अरे एक पेठे का या फिर काजू कतली का पीस, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर हुई है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 की घात 24। घना कम चाहिए तो इतना सारा किराना की दुकान में मिल जाओला। अरे बहुत ज्यादा ये तो कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक धातु का टुकड़ा ले लो ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 24। यूं मत समझना कि सर ये तो वायर अपना काम ले रहे थे, 2-3 साल बाद का मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो गया, किराना की दुकान पर 2 किलो मुक्त इलेक्ट्रॉन लाया और एक डाल दे दिया भाई तुरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई मकानों में लाइट फिटिंग अपने बुजुर्गों के टाइम से चलते आ रही है, जिसमें भी लकड़ियों की वो चल रही है। पहले लकड़ी से करते थे ना वो लाइट फिटिंग, याद है? कुछ समझ में आ रहा है? आप सुनो, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इनको कोई डर नहीं है। जैसे यूं मान लीजिए तुम लोग ही गांव के रहने वाले और पढ़ने के लिए कहाँ गए? बूंदी आ गए। बिल्कुल 2-3 घंटा मासू पढ़िया,
फिर ता कसा घूमता रहे वही बूंदी में गलियां गलियां गानों गाता रहे, तेरी गलियां ये अटी उटी चालता रहा। वो खच है ना हाइड्रोजन कसो च आवारा तत्व, क्योंकि छाओ दिसुई क्रिया कर ले। तो यहाँ को कहीं टारगेट को ना किसी भी गली में खटी भी जा सकत है, कोई निश्चित टारगेट को ना दिसु बढ़ गया ना, मतलब यूं च मुँह अटी जा रहे हो उठी से मारो भाई खां जा रहे हो खटाई ना तू खां जा रहे हो अटी लटी चला चाल वही हालत की रे हुआ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की, यो मुक्त इलेक्ट्रॉन यो अटी से जाबा वालो इसु बढ़ गयो। अब यो बढ़िया बाद यो वालो तो अटी निकल गयो, यो वालो अटी निकल गयो। समझ में आ रही है बात? मतलब इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, बस इनका एक टारगेट च भटकणु च, खाए के अंदर चालक के अंदर काय करनो भटकणु च। अब ये भटक रहा सारा है। अब कोई बोले कि इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या निकालो, आप औसत वेग निकालो। क्या निकालो? औसत वेग। तो जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सभी का औसत वेग निकालें, मतलब कहने की बात है कि यहां से यहां तक का औसत वेग निकालो, तो मैं यूं कहूंगा कि कोई इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर आगे गया है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर पीछे भी आया है। सभी का निकालना है, एक का थोड़ा ना निकालना है। फिर कोई इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, तो कोई इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर आगे भी नीचे भी आया है। पक्का? अरे बोलो। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का अपन क्या निकाले? औसत वेग। सभी का विस्थापन जोड़ू मैं, इधर जाने वाले का, इधर जाने वाले का, ऊपर जाने वाले का, नीचे दाईं ओर बाईं ओर सारी दिशाओं में जाने वाले का क्या जोड़ू? विस्थापन। और उनका क्या निकाल लूं? औसत वेग। पता है ना औसत वेग कैसे निकालते? सभी का विस्थापन जोड़ो, उनकी संख्या का भाग दो, वो औसत वेग। या फिर बात करें कैसे, मान लीजिए अपने ये तीज का मेला भर रहा है बूंदी में, और तासो बैठ खेती मना चक्री में बैठ जाओ ऊपर ही ऊपर, और हाल चक्री चाल देखो ना, और तासो क्यों भाई प्रेक्षण करो पूरे मेले का, कौन किधर जा रहा है, किधर ज़्यादा, किस दिशा में ज़्यादा व्यक्ति जा रहे हैं। तो ताना पता चलोगो कि आधा तो चूड़ी मार्केट की तरफ जा रहे हो और आधा फंसा भी तो आ रहे हो। भाई चूड़ी मार्केट वालों बठान थोड़ी ले होगा, वहाँ कोई गुलाब जामुन का ठेला पर जा रहा हो, तो कोई रसगुल्ला का फंसा भी आ रहा होगा, और कोई ऊपर जा रहे हो कैसे एक लड़की बनती है नागिनू जान कहीं चाल तो रहे हो ना, एक न देखो तो ना भूत बंगला की तरफ जा रहे हो। सुना ठीक। फिर कोई उधर क्या बोलते हैं, क्या आर्केस्ट्रा की तरफ जा रहा हो, यूं देख बकान, तो कोई वापस भी आ भी रहे होगो। ठीक है, और सुनो मेरी बात, सुनते जाओ। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, कोई यूं नहीं कह सकता कि सारे के सारे एक दिशा में जा रहे हैं। अरे यार सब स्वतंत्र, किसी को घरेलू काम से जाना है, तो किसी को शॉपिंग के लिए भी तो जाना है, कोई कचौरी खाने गया हो, कोई किसी के पीछे ही चला गया हो, कोई भरोसा है क्या? कोई न खेती भाई मैं मेला में जाऊंगा तो 2-4 रोटी निकल ले, हाँ भाई ठीक से मैं भी आ रहा था, आसान की व्यवस्था को न था का, हाँ छ ना देखो तो सही यार, आसानी कैसे व्यवस्था न होगी यार, छ को ना रुपेश बोल यार, बिल्कुल। अरे छ को ना भाई लो भी तो हो सके भाई, तू चाल ठीक से मुँह भी चले वहाँ, और कोई यूँ भी सोचे यार इन मार ठर लो दे जो आदमी दूसरे ठर लो दे बजाऊँ एक हो चे नो आसानी घटना। अरे बोलो ओ नो, अरे हो यार ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तब बात करिए मेला में जाबा की, जब कीचड़ हो जो ना या तीज में उमा भी जाओ ची पब्लिक, तो पेंटा ऊंची कर प्यानत करा जा रहा है सारा वो ऊंची नो। हाँ अब सुनो, यहाँ को औसत वेग कितना है भाई साहब? 0। यह कैसी बात होगी? जब था लोग यहाँ रेव च बूंदी में, कहाँ रेव च बूंदी में, और तका घर वाला कहाँ गाँव, तो ता से घूमता रहेगा, डोलता रहेगा ट्यूटी। अरे बोलो तो तक औसत वेग कहीं च 0। अब गांव में गया थे भाई साहब, अगर का एक नंबर फिक्स अनुशासन में, शाम की 6 बजे रोटी खानी चाहिए तो खानी चाहिए, शाम के 8 बजे घर आ जानो तो घर आ जानो चाहिए, उसके बाद 10 बजे सोनो चाहिए, मोबाइल छोड़ देना चाहिए, तो निश्चित एक काम हो गया। अब भाई साहब मेला की बात बताऊं मैं, आपन भी ऐसी मजाक आड़ा, आपन खां बटे चा चक्री में, आपने पास आपने बोपू बाजवा को माइक ऊपर ही ले गया खाई पर झूला पे, और वहां सु भाइयों और बहनों हमें सूचना मिली है कि चक्री की साइड में बम रखा हुआ है। अब भाई साहब बम रख दो था ना चक्री की साइड, तो या तो चक्री और जो अठी भी आ रहा होगा वो आल तो आओगा, वो बम ने डिस्पोज करवा जा रही वो आओगो ना, आसान आओगो, कोई एक भी ना हो, सारा का सारा कोई कहते ना भाई बम च आग ला गया खाई भी होगी, अठी भागेगा ना भागा, तो एक निश्चित दिशा में गया। हाँ अब तो मुँह खेल सकते थे सब लोग,
सर 100 आदमी चाहिए, ये 100 आदमी यहाँ 100 भागा मतलब 150 मीटर और इतनी देर में भाग गया, तो सबको विस्थापन जोड़ोगे ना जोड़ो, और समय भी पता लगा ले तो वेग बटा विस्थापन, विस्थापन बटा समय तो काय आ जाओगे वेग। और पहले तो आ रहे हो जो जा रहे हो जो अठी आ रहे हो जो अठी जा रहे हो जो, पता नहीं चल रहे हो जो कौन खट्टी जा रहे हो जो यार, तो औसत वेग कितना आया था उसका 0, पर अब 0 नहीं होगा। तो अभी तो बाद में कर रहा हूं जब बैटरी नहीं लगाए, अभी का मम्मी पापा जो ही लगाओ ना मुंह, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना कटी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तब पड़ेगी दुकानों इलेक्ट्रॉन तो हमेशा जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और प्रोटॉन जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद करो सेकंड लेसन, आवेश पढ़िया, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने सब पढ़ाया 11वीं में ही बोला ये शब्द, तो मैं क्यों ना जिन्हें सुन तो जा। धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। पक्का? अरे बोलो। तो अभी तो अपन किसकी बात करें, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। तो मैं क्या बोलूंगा, धातु में असंख्य मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन पर किसी का कोई बल नहीं लग रहा, तो वो सभी दिशाओं में, चालक के अंदर सभी दिशाओं में क्या करते हैं, यादृच्छिक गति मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर उधर, कहीं अलग अलग दिशाओं में जा रही है। अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो अपन परिणामी विस्थापन निकालेंगे, यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन गए तो पता ही नहीं चलेगा। सर ये जा रहा था टकरा कर वापस आ गया, दूसरा इधर जाने लगा टकरा के दिशा चेंज कर ले, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस स्थान से वहां पर नहीं पहुंचेगा। पक्की बात? अरे बोलो, पक्का है ना? तो उस स्थिति में जब अपन इसके बैटरी नहीं लगाए, बैटरी लगाने का मतलब 3 होता है, बैटरी लगा दी तो वो बोलेगा कि आपने बैटरी लगा क्या प्रवाहित कर दी, धारा, पहला मतलब था। बैटरी लगाने से क्या होगा, इस चालक के सिरों पर एक, जहां प्लस जोड़ा है ना, इधर बैटरी जोड़ी है तो यहाँ प्लस जोड़ा है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस जोड़ा है तो यहाँ माइनस, तो एक तो प्लस आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। अरे बोलो, तो बैटरी लगाने से एक तो क्या आएगा, प्लस वाले सिरे से तो प्लस आ जाएगा और माइनस वाले से माइनस, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। तो बैटरी लगाकर क्या उत्पन्न कर सकते हैं, विभवांतर। बैटरी लगाकर क्या प्रवाहित कर सकते हैं, धारा। फिर एक बैटरी लगाकर अपन विभवांतर मिलाए ना भैया, तो विद्युत क्षेत्र भी मिलेगा। विभवांतर मिलाए तो विद्युत क्षेत्र भी मिलेगा। पक्का? और विद्युत क्षेत्र मिल रहा है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, विद्युत क्षेत्र मिल रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा भैया, विद्युत बल। क्या लगेगा? और कोई वह बल लाग रही हो तो भाई साहब वो चालक हो, काय होगो, और चालक हो तो गति करोगो, और गति एक निश्चित दिशा में करोगो तो एक निश्चित दिशा में काय मिलेगो, वेग। ओहो, एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा। मास्टर ने खींचे अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति कर रहा हो तो काय प्रवाहित हो जाओगी, धारा, विद्युत धारा। समझ में आई? मापा लोया को खाए को ना, देव को ना मुँह बता रहे हो। बढ़िया। ये है लोहा का, मान लीजिए है बड़ा है पर ये स्टूल, ये रहा लोहा है, इसमें बहुत संख्या में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी भी वो गति कर रहे हैं पर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, कोई थोड़ा सा चला होगा टकरा कर दूसरी दिशा में, तो परिणाम में क्या आ रहा है उसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो तब भी थे जब उस पर बैटरी नहीं लगाई थी, और उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन तब भी होंगे जब बैटरी लगानी। बस अंतर इतना सा है, बैटरी लगाते विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल लगेगा, बल लगते ही एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। मैं तुम्हें हाथों से ऐसे उठाकर यहाँ ले जाऊं और छोड़ दूं तो तुम पर बल कहाँ ले, माँ जी नीचे ही तो बुलाएगी, नीचे ही तो आओगे। इसको ऊपर फेंका जाता है तो नीचे आता है, क्यों? इस पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण। ये कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। जैसे अपन चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा बच्चों, विद्युत बल लगेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति। पक्का? सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जो निश्चित एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में जो औसत वेग होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन अपवन वेग या अपवाह वेग। 2018, 2017 और शायद 2015 ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला ही क्वेश्चन आता है, अपवाह वेग या अपवन वेग को परिभाषित करो। ठीक है? पक्का?
तो धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। तुमने आज क्या सीखा? सर कोई सा भी चालक को बहुत अधिक मात्रा में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे गति करेंगे? आवारा गति। बोले तो मान लिख नहीं थे कॉपी में, चालक इलेक्ट्रॉन आवारा गति करते हैं, यादृच्छिक गति, टेढ़ी मेढ़ी अनियंत्रित, किधर भी उसको खुद को ही पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, चाह रहा है तू कहाँ जा रही, अठी जा रही, चाल मार सकते उसके साथ चल जाओ, समझ में आ रहा है? फिर टकराने के बाद दिशा चेंज कर लेगा, ये इनकी गति। मेरा मन मिला कि यार भाईला अपन ज्यादा जाए, अपन अकेला घूम रहे, और भाई हाँ भाई कहाँ जा रही अठी गई, हम अठी जाए तुझे चाल पे अठी चाल पे चल, उन्हें आज भाई गुलाब जामुन खाओगा, फिर चाल ना चाल तू गजटी चल, मुझे तो आस्था भरोसा है न, समझे भरोसा का मतलब? जेब खाली चुकी वो जनसानी घटना वो वाली बात यहाँ से। फिर जैसा ही बैटरी लगाई, अब मम्मी पापा के पास हो तो कोई भाई लो भी हो ना जो मिराज विराज खा दो काय ओए अरे भाई मम्मी पापा तो नहीं, और होता ही नहीं होता ऐसा। वो जानते हो कि सामने वाला लड़का थोड़ा कैसा है, बुरा है, बुरा मतलब आते दो चार बुरी है, अरे है नहीं है, और वहां को लड़कों वहां के साथ है, वो सामने वाला ओ भाई तो देख नहीं गाड़ी तो खतरनाक बल लाग रहे, समझ में ना रही वो बात है, डर लागा जन लाग। अरे वहां कभी दीवाना आपने भी कही हाँ भाई बेटा चाल गना, फिर गरा जाता है ऐसे डायलॉग सुना हो जाए, यो कहीं फटक हो तुम्हारे साथ रह जाए, असा का दोस्त का संगति पूरी जो कहीं न खाए न बने हो तो सही खलते रहो, अरे ये भी तो खलते वो भी तो मिराज खाओ, जो भी मिराज खाओ सही बात है कौन? अरे यार आपना विचार कैसे बताया जाओ, या तो अपना भाषण सुनो, भाषण न सुनो तो आप खुद के साथ रह जाओ, वहां के साथ को पतो करे, सही बात है कौन? समझ गयो ना? और खास के साथ रहना चाहिए बढ़िया। अरे हाँ ये बढ़िया है कौन? यो बोल गो आगे रहते तो चलो लिखो जल्दी लिखो। हाँ अरे तू बैटरी लगाऊंगा ना अभी मैंने ये बताया है, अभी मैंने इसका आधा भाग समझाया, बैटरी वाला तो अभी मैं बड़ा चला ही नहीं वहां तक। अपवाद एक ही केवल मैंने थोड़ी सी परिभाषा बताया, उसकी तो शानदार परिभाषा समझाएंगे अपन। अभी क्या है बहुत सारी ज्यादा थ्योरी हो जाएगी ना, तो फिर इसको लिखाने में दिक्कत आएगी। तो पहले अपन क्या करते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। ये कब की बात है? जब इसके मम्मी पापा मतलब बैटरी ने लगाई, फिर मम्मी पापा लगा के पढ़ेंगे इसको, फिर तो सीधो सीधो चाल तो जाओ, और आपने ऊपर जो खिंचा जाओ, बैटरी को प्लस अटी लगाऊंगा तो वो अठिया होगा कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ज्यादा नाटक कर रहे हो वो चेंज कर दे, अटी भागनी पड़ा कौन होगी ना वो सोचे ना वो दादा हो रहे हो भाई मुँह अटी उठी जाऊँ, कैसे जाओगे? उल्टो कर दे ना, ऊपर तो नीचे भागनी पड़े वो की ना इलेक्ट्रॉन छह कौन बात, तो सब आपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन कैसे चलाना न समझ में आए लिखा लिख ले यार गजनी लिखो लिखो तो अभी डाल लिया ना, फटाफट लिखते जाना दोनों हाथों से, भगवान ने दो दिए ना। हाँ लिखो, धात्विक चालकों में किसी परमाणु के, धात्विक चालकों में किसी परमाणु के, धात्विक चालकों में किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य, धात्विक चालकों में किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों, तथा उसके संयोजी, तथा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। लिख लिया? इस कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु में, इस कारण संपूर्ण इस कारण सभी इलेक्ट्रॉन इस कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु में, संपूर्ण धातु में घूमने के लिए, घूमने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, घूमने के लिए स्वतंत्र। वही बात हो गई, घर वाले कहाँ हैं? गाँव में, अपन कहाँ हैं? बूंदी में।
सिनेमा हॉल में कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब खाना खाया, कब कपड़े धोए, कब कोचिंग गए, स्कूल गए नहीं गए, किस दोस्त के कमरे में कितने बैठे, कोई पता नहीं है। सही है। और घर पे रहो तो उनसे पूछना पड़ता है, मूवी देखवा जाऊँगा, फिर देख लीजिए ताकि हिसाब से काय हो जाए। और इधर उधर ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते, डायरेक्ट फ़ोन आता है या बुलावा आता है, चल भाई पापा बुला रहे। सही बात है नहीं है, तो वही है। अब सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा, नाभिक। कौन, नाभिक। पहली कक्षा से सोडियम की बात करूँ, नाभिक पहली कक्षा हो तो पीछा ले उमर एडी देखबा का, यहाँ तो कौन है, नाभिक। सोडियम की बात कर रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन, 13 या 11, 11 ना सर, कोरोना काल में बड़े थिरा हो गया हूँ सोडियम पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। अब वो अकेला इलेक्ट्रॉन पर नाभिक को आकर्षण, दूरी बढ़ गई ना, तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, तो इधर उधर जा सकता है वो, क्योंकि पास वालों पे तो क्या है, उस पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, बंदे रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल झगड़े हुए, समझ में आ रहा है। और दूसरी कक्षा वाले पे थोड़ा कम होगा, और लास्ट वाले पे तो बहुत कम है, क्योंकि दूरी भी तो बढ़ गई। दूरी बढ़ने से, दूरियां बढ़ने से आकर्षण बल कमजोर होता है, नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये तो समझी हुई बात है, दैनिक जीवन पे भी तो लागू है ना। ये तो पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव, नाभिक। और ये इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में दूरियां बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा सर, होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। चलो मतलब डेली का डेली टाइम देना जरूरी है, किसको, हाँ फिजिक्स को। चलो आगे लिखो फटाफट, आगे लिखो। संपूर्ण धातु में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 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 समझ में आया ना। तुम सभी अभी क्या हो, मुक्त। ता मुक्त तक टांगड़ा तो थोड़ी सी तक कोना मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर नाभिक मूचू, ठीक है ना। अर्थात छोटा नाभिक है, ता इलेक्ट्रॉन को ना आकर्षण हो ही नहीं सके। जब 100% फड़ लो मनो जितना भी चीज पड़ा तो सब आओ, जब तो आकर्षण, अरे एक भी चीज ना है ना भाई साहब, तो प्रतिकर्षण ही है, ठीक है ना। फिर दिखावा कोई ना जलवा संडे का दिन। लिखो आगे लिखो। समझ में आ रहा है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा सर, वो धातुओं में होता है ऐसा, धातुओं में ऐसा होता है, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, चालक सोना हो, चांदी हो, ठीक है, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, कहीं पागे में प्रेम रतन धन पागे होगा था ना, वटी रखियो बस में जगह रोक रहे हो तो बेट बेटर तो अतनी देर से जगह हो रही थी माँ। लिखो आगे 53, लिखो फटाफट आगे लिखना। धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब देखो इधर, ये मैंने धातु बना दी, कैसी है, आयताकार। अरे कैसी है ये, कौन बोले रहे हो, नींद का जर होगा कौन सी हो, कौन बोले आयताकार, कैसे है ये, बेलनाकार, ठीक है। अब इस पर आरोप, मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया ही नहीं, तो जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, पक्की बात, E बराबर 0। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ की आत्ता पर देखा होगा, अरे बोलो। अब यू को ना कि मार्स ने जितना गणर बनाया उन्हें उतना ही था ना बनाना चाहे, फिर कहीं मन तुम्हारे हिसाब से बना दिया, फिर देखो तो खा रहे थे फिर अगर चलो बनाओ इनको। तो यहीं पर साइड में लिख लेना V एवरेज, बोले तो 0। जब औसत वेग 0 है तो धारा भी क्या होगी 0। पता है इस औसत वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। तो तुम दोनों नाम लिखना, ID डिप्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ID 0 और V एवरेज, I एवरेज भी 0।
फटाफट लिख लो। लिख लिया? बात की जाए आगे की। अरे बोलो, अब हमने इसके क्या लगाया? अभी कुछ भी नहीं लगाया, बैटरी वेटरी नहीं लगाई मैंने, ठीक है ना। ये चालक के अंदर की बात है। अब ये यदि चालक के अंदर एक दिशा में चालें लग जाते तो अपन हाथ लगाते धातु को, किसी भी छड़ को उठाते, लोहे की को, किसी भी छड़ को, बर्तन को ही उठाते सब्जी बनाने के लिए, सब में क्या होता? करंट। हाँ, विद्युत धारा आती ना आती, पर अभी बर्तन में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अरे है नहीं है, पर वो क्या है? यादृच्छिक गति करें, टेढ़ी मेढ़ी, अनियंत्रित, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कहीं ना कहीं जा रहे हैं वो। अरे बोलो सर, कोई रुके हो अभी रहो जी को 9 वीक से रोजाना सब मम्मी पापा तो यहाँ और बैठे हो, यहीं रहो, यहीं रहे, वो वहीं रहो। समझ गया ना? सोडियम फली नाभिक और दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये बिल्कुल कुपोषण का शिकार छे। ये खटे न जा सका, नाभिक न छोड़, और फिर वो 8 वाला वो भी न जा सका, वो अकेलो आवारा, वो घूमगो आवारा हूँ। सुना होगा ना गाना? हाँ, बस ये तो सुनना ही चाहिए। चलो लिखो आगे। कोना को न सुने गाना, बहुत पुरानो है। हाँ, जोकर को, हाँ ये लिख लिया ना? अरे बोलो, चलो आगे लिखो 1-2 लाइनें। जब चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की छाया मिल जाओ बस यार, एक देखा थोड़ा संपर्क हो बात ना ना खोल, हाँ खोल दो उसको। लिखो आप आगे। जब चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की, जब चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की, जब चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है, जब चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है, अनुपस्थिति का मतलब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अनुपस्थिति में रखा जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख लिया। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। आलो गणा तो एक दूसरे खुपी में देखेगा भाई, यादृच्छिक ऐसा लिखो। यादृच्छिक गति करते हैं, इस कारण यादृच्छिक गति करते हैं, इस कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इस कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इस कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अपवाह वेग, अपवाह वेग, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, तथा चालक में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत धारा शून्य होती है, तथा चालक में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तथा चालक में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत धारा शून्य होती है, विद्युत धारा शून्य होती है। लिख लिया बच्चों? विद्युत धारा भी क्या होगी? शून्य। यदि ऐसा होने लग जाता है कि सारे के सारे एक दिशा में चल रहे हैं, तो अपन किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगा सकते। समझ में आया? अरे बोलो, अब यहाँ क्या लिखूं? जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, उपस्थित हो, ठीक है,
अब सुनो, अब सर विद्युत क्षेत्र के, अरे ये तो पूरा ही समझाना पड़ेगा। अरे कैसा लिया है मैंने धातु का टुकड़ा, चालक है चालक, कैसा है ये, आकार कैसा है इसका, बेलनाकार। यहाँ क्या लगा दो, बैटरी। ये छोटा और ये बड़ा, छोटा कैसा माइनस और बड़ा कैसा प्लस। पक्का। धारा हमेशा ऐसे ही बहेगी आई, और ये ऐसे बहे। धारा की विपरीत दिशा में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस। विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अरे थे तो यहाँ प्लस क्यों रख दो यहाँ, अब वो जटी जाओ वटी तो विद्युत क्षेत्र होगा। ये प्लस का कारण प्लस क्यों नोट, चूहो चूहो कटी जाओ। ये प्लस वाला उस छोटे से चूहे को सुनो, हमारे जो नया नया चल मैं बताऊँ, ये प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो यहाँ बहुत ही छोटा सा चुनी से आप प्लस क्यों नोट रख दो। ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये कहाँ जाएगा इधर। वो वाला इसको क्या करेगा, तो ये कहाँ जाएगा उधर। तो विद्युत क्षेत्र आता है इधर। ये क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है ई। पक्का। यहाँ कौन है माइनस, यहाँ कौन है प्लस। आई का इलेक्ट्रॉन तो चेक कर रहे हो, फिर यहाँ देख ला, ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस क्या करेगा इसको प्रतिकर्षित, ये भी प्रतिकर्षित, ये भी, ये सब काय हो रहा है प्रतिकर्षित। अब ये कहाँ जा रहे हैं इधर। बल लग रहा है ना, अरे बोल यार, बल लग रहा है नहीं लग रहा, तो एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। पक्का। ठीक है सर, यहाँ तो ऐसे दिखा रखा है, आपने ऐसे लाइन बना बना के चल रहे हो, पर वास्तविकता में लाइन बना के नहीं चलते। ये बेचारे के जैसे यहाँ से प्रतिकर्षण लगता है ना इस पर बल, तो चलना तो शुरू करता है, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से परमाणु से टकराता है। फिर ये टकराने के बाद दिशा तो चेंज करेगा, एक तो वेग भी कम हो सकता है, हो जाता है, दिशा चेंज यूँ कर ली, पर जाएगा तो परिणामी किधर, इधर ही। मतलब ये ऐसे भी जा सकता है, कोई टकराया नहीं ना तो बेचारा ऐसे जाएगा। और कोई टकरा गयो, वो क्यों जना भागनू चे, बीचा में पड़ गया या वो कोई सो आगे खड़नू चे, नखड़ न समझा। मोटरसाइकिल चला रहे अपन, मोटरसाइकिल में कहीं उठ न सके, वहाँ पड़िया बात तो फिर अपना दूसरा उठाओगा, अपन ही दौड़ रहे भाई ला तोड़ रहे अपना। अब अपन जन बिल्कुल आगे जानो तो भाग रहे अपन, कोई सामने आ गयो वो धीरे चाल दो जो, तो कहीं करेगा साइड में या धक्को देगा। अरे बोलो कोई उल्टी सवारी साइड मट जा, आज तुम्हारे दिन से और सही थे को ना बात यार। तो ये ना, एक तो ये जो कोई से न टकराए बिल्कुल जाओगो। अब ये जो टकराए हो, ये यहाँ टकरा गए बेचारी, चाल दो यहाँ टकरा गई, दिशा चेंज कर ली, पर चाल तो देखो परिणामी रूप साठी रहो छू। अरे यार बार मत देख यार, मस्त सुंदर खोई को ना बार मना देख यार, ना दो रहा है बढ़िया यार, डव साबुन सु प्रचार न करो भाई, डवाला पीसा दो यहाँ बे खाए ना हूँ काले की 800 ना हो जा आपको, देखो पीसा देखो हटी। फिर यहाँ के बाद ये सीधा सीधा चलने लगा, फिर टकरा गया, तो ये ऐसे आ गया। मतलब परिणामी रूप से ये वापिस तो नहीं, कसे आओ लट लेर खड़ा था काका जी यहाँ माइनस आ पाचो आ सके जगह। अरे बेटी काकी जी बोला रहे आदम बेटा तन चाय पाऊँ यार, ये तो क्या कर रहा है, हाँ बुला रहा है, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये जा क्योंकि माइनस है ना, तो क्या कर रहा है प्रतिकर्षित। तो ये हो सकता है टकराए नहीं तो सीधा सीधा, पर देखो कि किस्मत में छवि कौन भाई टकराओ कौन, क्योंकि ये छही इतना सारा, ये 10 की घात 24 कहीं सुख जाल दे बताए ना भाई, संख्या में करना हो ये 10 की घात 24 तो बहुत ज्यादा हो गया ना यार। अरे होया न होया, तो ये टकराओगे तो अवश्य, और ये टकराता लास्ट में जाओगा कहाँ यहाँ पर अपन परिणामी विस्थापन जब खड़वान भाया हो तो यो ही आओगे, क्योंकि परिणामी विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, सीधी सी बात है। अरे बोल यार, फिर यहाँ से ऐसे भी ये दूसरा वाला ही पहुंचेगा। पक्का है ना। तो कोई सोचे कि मास्टर को तो थोड़ा सा कम ज्ञान हो और सीधा सीधा ही बना दिया हो, और कोई नहीं देख रहे हो भाई यो तो चना दो पढ़ा आयो ना पूरा पढ़ा रहे हो 6 किताब में तो यो, पर अपन वो भी बता दी यार हार्ड होती वो मतलब कहीं में कमजोर चाह। हाँ कोई 2019 ने याद कर लीजिए, कोई हार्ड होती वाला ना कमजोर माने तो सही बात है कौन। चलो न समझे 2019
100 100 100 100 100 100 6 बार होगी, ठीक है। देखा गया, इधर जाएंगे, ये कितना आया VD। अरे बोल यार, किसका वेग कितना है इसका, VD। D क्या है, डिप्ट, और V वेलोसिटी, डिप्ट वेलोसिटी। अब वो वेग इसी को बोलेंगे। अब इसे क्या बल लगने लग गया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाल लिया जाए तो औसत वेग ही क्या कहलाएगा, अपवा वेग या अपवन वेग। पक्की बात, सारे के सारे इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर जाएंगे तो धारा ऐसे बहेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सुनते जाना। सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सारा आईओटी चल गया तो आधा घंटा बाद ही वो तार तो यह हो जाओ छे ना, पतलो और मोटो कोनो बात भाई, सारा आईओटी भाग गया ना, ताकि तो यही सोचो वो छे बताना कि भाई इलेक्ट्रॉन हटी जा रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अरे कोना छ ना, तो फिर यहाँ तो पतलो और यहाँ मोटो, कसी चक्की को आटो खाए वो तो यहाँ दिख रहे हो ना दिख रहे हो। अरे बोलो यार, परेशान नहीं होता। इस चालक को हमेशा उदासीन रखना पड़ता है। कैसा उदासीन, उदासीन कैसे, 5 12 गया ना, 5 12 गया तो यहाँ से 5 अंदर आ जाओ, या बैटरी को प्लस तो ले रहा हो इलेक्ट्रॉन, यो तो लाओ इलेक्ट्रॉन और माइनस पहुंचा दे इलेक्ट्रॉन। एक 12 निकल रहा था 100, 1 सेकंड में 100 बाहर निकल रहा था ना, तो 1 सेकंड में 100 अंदर भी प्रवेश करेगा। भाई साहब यह बात हो रही है कसी वाली, सुन जो हमारी बात ध्यान से। एक यहाँ से यहाँ तक, या फिर यूँ माना उदाहरण देवा थोड़ो, क्यों अपने शहर को नाम लेता है तो मतलब और शहर का भी, हूँ तुम्हारा गांव को नाम लेता पर दिक्कत हो जाओगी। ये यहाँ से यहाँ तक एक पाइप है, पाइप जिसमें काई भरे हुए फाणी, काई भरे हुए काई भरे हुए, पक्की बात फाणी भरे हुए। अभी हम फाणी भरे हुए फुल मनी काटी पाइप लगा दी, पाइप, और उसको साथ में काई जोड़ दी मोटर। अभी मोटर न चलाऊंगो तो यहाँ से यहाँ तक नयो फाणी आओगे या ठीक पुरानो फाणी खड़ा हो, भले यो पाइप पुरानो एम पुरानो फाणी भरे, फिर नयो पाइप जोड़ दो मैं फाणी भरे हो, और जो मोटर चलावा तो जतनो नयो फाणी अंदर आओगे वतनो पुरानो फाणी बाहर खड़ा हो। या फिर यहाँ वालों नयो डायरेक्ट वहां जाओ न जाओ ना, तो ये चालक में भी काय होती, इसको ऐसा माना जाता है कि एक बहुत लंबा क्या है पाइप है, पाइप बहुत लंबा पाइप, अब फुल पानी से भरा हुआ है, 10 किलोमीटर लंबा पाइप है, उसमें क्या भरा हुआ है पानी। अब एक सिरे में मोटर चलाकर पानी भरा जाए, मतलब पानी मोटर चला दी जाए, तो दूसरे सिरे में पानी को बाहर निकलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जितना उस सिरे में प्रवेश करेगा ना बच्चों, उतना ही दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा। अरे बोलो यार, फिर ऐसे तो गुनो टाइम लाग। तो आपने कभी देख जो सुबह सुबह मोटर चलाओ था तो पानी को जो नलची रहे हो पीछा में पानी भरे रहे हो, तो घर वाला क्यों बाहर मत भर हाल, ये तो रात को ही सूख लो पानी, जो तो नहीं हो बाहर आओ गर्म लागो न क्यों भाई, ताकि हो सकते हमेशा ठंडो या तो सेम ही। अरे मोटर चलाते हैं तो पहले तो या तो ठंडा मिलेगा या गर्म मिलेगा, गर्मियों में तो ठंडा मिलेगा और सर्दियों में बिल्कुल। अब सुन हमारी बात, उसमें होता क्या है, फुल भरी रहती है पाइपलाइन, जितना पानी अंदर प्रवेश करेगा ना उतना ही पानी बाहर हो जाए, वही वैसा का वैसा व्यवहार करता है, ये वैसा का वैसा ही व्यवहार करता है। 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ना तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करें, समझ में आया। तो इस चालक में तो हमेशा आवेश उतना ही होता है, कितना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता। चालक लगाया तुमने तार, तार बैटरी लगा दी, तो सर इसके पास कितना आवेश है, अरे नहीं है, 0 है, जितने प्रोटॉन है उतने क्या है इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, एक चालक में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक पर उपस्थित आवेश का मान ज्ञात करो, 0। तुमने तो जोड़ा तार के बैटरी है ना, आवेश कब आता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालो या बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन दो। अरे यार मैं खुद ही समझ रहा हूं, नहीं समझा ऐसा पहला कि किसी भी बॉडी पर आवेश कब आएगा, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालो या उसको इलेक्ट्रॉन दो, सही बात है ना। तुम बनाओ इसको,
अरे अपन एसी वाला रूम बनावा यार, पीसल ले रहा बदी मन गाँव से बाहर। किसके? हाँ, आते जाते का नहीं हो, इलेक्ट्रॉन आते जाते नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा, तुम क्या है बहुत अलग, तुम क्या है जो 10वीं में समझाया जाता है ना भैया इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, कुछ भी नहीं है ये। मैं बताऊंगा विद्युत क्षेत्र बनता है उसके अंदर, सब बावली बातें हैं। तो ये तो बेचारे हैं ना, कहते हैं ना कि बग रहे हैं, कुछ भी नहीं बग रहे, पता है कैसे चल रहे हैं। ऐसे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, पता चलेगा अभी तुम्हें। हाँ कौन सा? हाँ हाँ, अरे सब ये तो ऊपर ऊपर ही कहानी, अंदर ही कहानी पढ़ने क्या बता रहे हैं ना। तुम इसको लिख तो सही, बताता हूँ तो उधर तो इमरजेंसी हो गया। यहाँ माइनस बन गया, वहाँ प्लस बन गया, अंदर विद्युत क्षेत्र बन गया। अब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? बल। तो ये बाहर निकलेगा, एक बाहर निकलेगा, एक है ना यहाँ बैठा रहता है पहले से। यार ये वही बात है जो मैंने बोल दिया ना आपसे, या तो अपनी मोटर या मोटर, ठीक है। अरे मोटर सु ये पाइप जुड़े हो जाए। अब ते बता दे देगा काय हो गई मां फुल पानी भरी हो जाए, बस ये पानी घुमानो चाह अपना। ये मोटर चलाए मना तार लगा तो पानी घूम तो जा रही हो। अब ते बता दूंगा मना कि खांस पानी बारह खट रहे, खांस अंदर जा रही है, खट से ही बोल सकते थे तुम। बोल सकते हो सर इस जगह से जितना प्रवेश किया ना उतना ही बाहर निकल गया, तो ऐसे ही चालक के लिए बोल सकते हो सर यहाँ पर जितना प्रवेश किया ना उतना ही बाहर निकल गया। वही तो घूम रहे हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। वही बात इसकी होगी। अरे बाबा ये मोटर फुल पानी भरा हुआ है पाइप में, जितना पानी इस दिशा में जा रहा है ना ऐसे घूम रहा है वैसे ही। अब तुम किसी ने ये क्षेत्र ले लिया, इतना सा फिक्स कर लिया सर ये तुम्हारा तो ये समझ में आयो यो वाले, तो जब तुम पानी इस क्षेत्र में अंदर जा रहे हो ना तुम कहाँ हो बाहर। वही इनके साथ हो रहा है। कोई ये चालक तार पे यहाँ बात करे सर इसमें बताओ, तो ये अपन क्या बोलेंगे इसमें? भाई जितने इलेक्ट्रॉन इस वाले भाग में ऊपर गए ना, ये वाला भाग ले लिया मैंने, ये वाला इस भाग में जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए ना उतने कहाँ होंगे? बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ मैं बताऊं तेरे को, ये विद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन इनका वेग होता है 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। 1 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। मिलीमीटर सर यो सेंटी यो कहीं हो 5 mm ना समझियो। फिर यो 1 सेंटीमीटर बनाओ ना अपन, तो दो छोटा छोटा खाना हो जाए स्केल में, खाना ना खाना खाना छोटा छोटा, वो 1 mm। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन अतनु सोगी चाले जाए। अब था ना पूछ है सर जब ये इलेक्ट्रॉन अतनु सोगी चाले जाए तो फिर लाइट को जैसे ट्रांसफार्मर में बटन दबाओ छे तो माँ का घर तुरंत लाइट का सा जाओ। हाँ पहले से इसमें क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे हैं जैसे पूरी पाइपलाइनें भरी हुई है सबके घरों तक नलों की। अरे आपने 100 किलोमीटर दूर से पानी आ रही है, कोई बांध में सो बांध को वहाँ खट को दबाए मोटर को, सबका नला में पानी में 12 हवा खटबो शुरू हो जाएगी, फू 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 सबका फुपड़ा आ जाए ला जाए। होता ही नहीं होता यार ऐसा, अरे होता ही नहीं होता। और नहीं देर तक तो कैसे पुरानों वाले घूमोगो, अपना अपना घर वाला मम्मी ने सब याद बेटा हाल मत भर सब चालाक बने रहते ये सरकार, ये तो कैसे खाल को ताजा दोबारा आओगो। अरे यार इस कहीं विदेश तो आया जगह खाई न जाना किसान की चीजा मानो सही बात तो या तो जो ये हाँ न भरिया ना ये खुद ही करा जार फानी भरे चे। लिखो आगे लिख ले। अभी चल तारा काय कंफ्यूजन ना सब क्लियर करोगे मास्टर, तू बोलते जा छ काय काय हाँ द्रव्यमान केंद्र का किसके? इलेक्ट्रॉन के। ये जो वेग है ना वेग 11th क्लास याद कर सुन जो मुँह भाग रो जो मारो वेग निकाल सक मारो पूरा गाँव ही भाग रहे हो ना, तो पूरा गाँव को वेग कैसा निकालोगे? अपन औसत वेग निकाला था। तो मैंने 11th में एक चीज सिखाई थी अनुगतिक सिद्धांत में, गैसों में
वेग नहीं निकलता, औसत वेग निकलता है। ऐसे ही चालकों में इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं निकलता, औसत वेग निकलता है। एक को तो हो ही सकते बेचारो यहाँ से घूम तो एक ने यहाँ से यहाँ, जब हम 10 सेकंड लाग रहे हो, एक ने 20 सेकंड लाग रहे हो, ऐसा नहीं निकला, सभी का निकलता है औसत। अब कैसे कैसे निकालेगा, तो 10 का 24 में, तो अपन क्या औसत निकालते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, एक तो अपन न्यूटन के अनुसार निकालते हैं, और औसत वेग की जितने भी चलती है प्रायिकता चलती है, प्रायिकता, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो अपन तो अभी सीधी सीधी फिजिक्स पे बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स का लेमन एक चीज लिखी होगी तानी याद हो, तो वो एक डोरी पर चाल रहे जो झूला वो बांध रखे हो, जो एक दिन स्टोरी लगाई जी मैंने क्वांटम फिजिक्स की, बीएससी फर्स्ट ईयर वाला क्वांटम फिजिक्स आता है 12 पाल रहे था, तो क्वांटम फिजिक्स बहुत खतरनाक है, वही चाल रही है बार बिल्कुल फटाऊँ अपन साथ में रहा तो नाथ में भूत बना तो फटाऊंगा उससे मुताना। चलो बार आगे लिखो, ठीक है, लिखो 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 आगे। जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, जल्दी लिखो, बैटरी लगा दी नहीं यार, बैटरी लगाई नहीं लगाई तुमने, बैटरियां, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये ना वी वोल्ट भी लिख लीजिए, वी वोल्ट, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये वीडी है वीडी, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो आरोपित किया जाता है, तो जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो आरोपित किया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक पर सॉरी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत बल, एक विद्युत बल। अब पहले लेसन में आ जाओ, F बराबर क्या पढ़ा है, QE सदिश रूप। अब देखो तो F बराबर माइनस E, ये क्या बताएगा, विपरीत दिशा। विद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन में बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। तो कोष्टक में लिखो F वेक्टर बराबर माइनस E वेक्टर, F वेक्टर बराबर माइनस E और कैपिटल E वेक्टर, कोष्टक बंद, लिख लिया। अरे बोलो, कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, तथा चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक लिया, तथा चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित गति करने लगते हैं, त्वरित गति करने लगते हैं, त्वरित गति करने लगते हैं, लिख लिया, त्वरित गति करने लगते हैं। इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को अपवाह गति कहते हैं, इस प्रकार की गति को अपवाह गति कहते हैं, इस प्रकार की गति को अपवाह गति कहते हैं, लिख लिया। तथा इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के वेग को तथा इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के वेग को
तथा इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के वेग को अपवावेग कहते हैं। अपवावेग कहते हैं। लिख लिया? अरे बोलो, अब अपवावेग कौन सा है? जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगे और एक निश्चित दिशा में कौन सी गति करे? त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब समझते हो? त्वरण तो समान हो लेकिन निश्चित समय अंतराल पश्चात वेग बढ़ रहा हो। पत्थर को ऊपर फेंकते ना या नीचे छोड़ते स्वतंत्रतापूर्वक, तब कौन सी गति करता है? वो त्वरित गति करता है। प्रारंभ में ये इलेक्ट्रॉन है ना धीरे धीरे दौड़ते हैं, फिर जैसे जैसे ये बढ़ाते हैं ना वोल्टेज, वैसे वैसे इनके वेग में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, समझ में आया पूरा? हाँ, अब अपन अपने घरों में जैसे अपन यूँ मान लो टीवी टावर के ऊपर चढ़ के देखें और सबसे कहीं और लाइट बंद करो फिर उसको चालू करवाएं, तो ऐसे थोड़ी नहीं कि पहले इस मोहल्ले में घूमेगा इलेक्ट्रॉन पे घूमता हुआ महावीर कॉलोनी से होता नवजीवन, फिर उधर क्या नाम से रजतगरा, फिर अलगोजा, फिर डीके सर के घर का नंबर आ गया, फिर उधर, और डीके सर तो फिजिक्स वाला फले वहाँ करा जब पूछे जी। ऐसा नहीं है, पहले से भरे हुए होते हैं, बटन दबाया दो गए इलेक्ट्रॉन, अपने घरों में भी क्या हो जाता है उसका प्रभाव होता है। मतलब कैसा मानना है उन तारों को? जैसे कि एक पूरी पाइपलाइन में क्या भरा हुआ है? पानी, और एक सिरे से जितना पानी भेजा गया उतना ही पानी दूसरे सिरे से बाहर निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करते जाए। पक्का? इलेक्ट्रॉनों का वेग तो बहुत कम होता है। हम आपको एक कड़वा सच बताएं, इलेक्ट्रॉनों का वेग तो बहुत कम होता है। होता क्या है, जैसे अपन विभवांतर उत्पन्न करते हैं ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस उत्पन्न कर दिया इसके बीच, तो इस बैटरी के अंदर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ई उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर से या किसी भी बैटरी से या किसी भी अधिक वोल्टेज वाले स्रोत से दो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न करते हो? विभवांतर। तो उसी के अंदर इस वेग से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। तो पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? बल, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति। ये है सच्चाई। पर अपन देखो 12वीं में ना, तो अपन क्या इनको सीखते नहीं इतना, ये सब उच्च क्लासों में BSc MSc वहाँ मिलेंगे आपको। हाँ कि वास्तव में ऐसा होता है। अपन जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे, बैटरी लगाता है भाग रहे थे इलेक्ट्रॉन, जबकि होता क्या है? पहले कौन उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? बल। मैंने देखो वो लिखा है थ्योरी में, पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा फिर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? बल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू करेगा? गति। उसकी थोड़ी बहुत गति से क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत करंट प्रवाह, धारा का प्रवाह। ठीक है ना? और विद्युत, अब देखो सुनना, अपना दिल्ली है, दिल्ली जैसे मान लीजिए अपन सारे वहाँ चले गए और बीच में सेंटर में हो, ऊंची पहाड़ी पे हो, वो ले आना, ऐसा हुआ चिपटे। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से, अपन बीच में अब 100 किलोमीटर लंबा शहर है, ऐसे चारों तरफ अपन केंद्र पे, अपन ने सबकी लाइट बंद कर दी, बस अपने पास बटन है। तो अपन सोचा भाई ना दबाता ही कितनी देर बाद लाइट जले। तुम जैसे ही दबाओगे ना, इस स्पीड से लाइट जलती जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड। क्यों? क्योंकि सभी तारों में किस स्पीड से विद्युत क्षेत्र बना? 3 × 10⁸ मीटर। तुम सोचोगे 10 सेकंड लगेंगे पीछे तक करंट जाने में, चाहे 100 किलोमीटर नहीं लगेंगे। अरे अपनी लाइट कभी अपनी कहाँ से बन रही है भाई? बूंदी में तो बन ही नहीं रही, या तो कोटा में बन रही होगी, या जयपुर में बन रही होगी, या उनियारा में बन रही होगी, फैक्ट्रियाँ तो वहीं। तो वहाँ से जब लाइट काट दी जाती है तो अपने यहाँ पर भी तो लाइट नहीं आती ना। अभी इतना जितना इलेक्ट्रॉनों का वेग है उसके हिसाब से 2-4 साल लगने चाहिए अपने पास पहुँचने में। किसको? इलेक्ट्रॉन को। पर विद्युत क्षेत्र किस स्पीड से बनता है? बहुत ज़्यादा। बटन दबाते हैं, विद्युत क्षेत्र बन गया किस में? तारों में। किस स्पीड से? 3 × 10⁸। फिर क्या लगेगा? तुरंत इलेक्ट्रॉन में बल और करंट, धारा का प्रवाह। ना तो अपन गाँव में सोचा लाइट वाला फोन करा तो लाइट दीजियो, कितनी देर बाद देखो? 5 मिनट बाद। तो ठीक है, यहाँ तक तार जोड़ लूँ तू 5 मिनट बाद देखो ना, यहाँ आता है तो 1.5 घंटा लागेगो, मैं तार जोड़ तो रही हूँ 1.5 घंटे में 10 मिनट तो लागनी सही यार। मारे मोटरसाइकिल से 2 घंटे लागे मारा को आप पहुँचवा में, तो यहाँ तक तो 10 मिनट लागना है। जो उठी तो बटन दबाओ जो भाई साहब, और अटी तार जुड़ता रहे हो चुका। होता है क्या ऐसा? तुरंत आते हैं ना, जबकि इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं है कोई। तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉनों से स्पीड से भाग जाओ, जब भाग ना जाओ कटाई, इलेक्ट्रॉन तो फैले ही पड़े रहे हो। उत्पन्न क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। पक्का? अरे बोलो क्या?
काय मग मान लो इसका इलेक्ट्रॉन पोजीशन तार चटको खेल जी जट को जब लागो तो विभवांतर हो मुथ ना एक दोनों आता ना ना गांव को नंगो तार को मतलब समझे जी को ऊपर कवर को ना पशु पक्षी पशु का है वो चिड़िया मिठू कबूतर ये बैठे रहे हो जना वन निकल बा दो ये बैठे रहे हो जना बैठे रहे हो अरे बैठे रहे हो जना तारा एक का नाम काय काय केरोसिन डाल आग लगा जो आज हम रूई खड़ जाओगी मान लो अटी देखो वो बैठे रहे हो ना वहां करंट ना हो क्योंकि उनपे क्या है विभवांतर नहीं है विभवांतर होता है तभी तो आवेश का प्रवाह होता है तुम क्या करो एक तार जा रहा है यहाँ से 11,000 वोल्टेज का एक या 1100 का दोनों हाथ सोना पकड़ लो लटक जाओ करंट ही ना हो क्योंकि अभी क्या है विभवांतर नहीं है और तू उतारना लेर धरती पा अशो मजा और उछल उछल पड़त हो क्यों क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 उधर 220 या 400 या 1100 अरे बोलो मजा तो आएगा ही आएगा सर क्योंकि क्या मिल गया विभवांतर तो अपनी बॉडी सो आवेश हो काहे हो प्रवाह हई हई अरे होगो न होगो यार तभी तो पक्षी सुन मारी बात एक तार दूसरो तार एक कबूतरी पर बैठे दूसरो भी बैठे गुटर गुटर कहिए खाई नो रहे अभी ज्यादा मस्ती में आ गया यार अटी से तुम न बढ़ रहे हो तो एक कबूतराटी चोंचाटी दूसरो कबूतराटी उगी चोंचाटी अब गुटरो 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 कर गया वो सोचेगा नहीं हो तीसरो उत्पाद होगा दोनों खत्म हो गया न समझा बात अरे बोल यार होगा न होगा क्यों क्योंकि मलता ही विभवांतर उत्पन्न हो गया और विभवांतर उत्पन्न होता है दारा दारा बताएं तो क्या भाई साहब अरे यार बड़ा का होगा ट्रांसफार्मर से फ्यूज उठेगा अरे नहीं होता क्या और तुम्हें गांव में कहीं कहीं घटना होता ना आज बताओ यो माँ को खेत ट्रांसफार्मर यो माँ का पड़ोसी को खेत एक और पड़ोसी उनको लाइट जा रही यहाँ का बेचारा खाए फसल को उनको फसल ओ माई लड़ाई उस हो रही और तार कहाँ जा रहे मारा खेत में मुझ रात में जाऊँ रसो डालूँ यूँ खींचूँ दोनों मलिया बड़ा को भाई साहब चला मोटर फिर तार जोड़ जाओ फिर मैं रसो डालूँ बड़ा को चला भाई साहब ओ जनो तानी याद हो न करे या ना गाँव में सब बड़ा का तानी याद को न कर हाँ बस समझ में आए नहीं बड़ा क्यों या प्लस माइनस मिलता है बड़ा को नो गई यार समझो तो सही दे ओ वो नो यार जब एक प्लस तो एक माइनस मिलता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है बड़ा का ही बात कर रहे हैं यार अरे यार नहीं समझ में करते है फिजिक्स भाई आऊंगा आई ना ये बता समझ हाँ बिल्कुल लिखो आगे तो इतनी मस्ती मस्ती में ना पूरा सेटिंग चेंज कर दिया यार कैमरा अरे झूठ ला प्राणी हट लिखो आप